विचार संप्रेषण की कड़ी में आपका हार्दिक अभिनंदन। गायत्री महामंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सजल श्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, आपको भी लगता होगा कि चंद्रमोहन जी रोज़ ही वीडियो डाल देते हैं, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि परम पूज्य गुरुदेव ने वही दीवानापन फिर से पैदा कर दिया है जो मैं नया जुड़ा था। जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन 1986 में 26 दिसंबर 1986 को प्रथम दर्शन मुझे उनके हुए। उसके बाद दीक्षा हुई और उसके कुछ सालों के बाद प्रतिनिधि दीक्षा भी हुई कई भाइयों के साथ। दीक्षक होते समय भी मैंने जो ये दीक्षा हमारे आदरणीय भाई श्री शिव प्रसाद मिश्रा जी के माध्यम से संपन्न हुई थी, तब भी मैंने ये पूछा था कि ये मैं तो अभी नया जुड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा था ये पुराने जन्मों के संस्कार हैं, इस जन्म की आप बात मत सोचें। कहने का मेरा भाव ये है कि ये पुराने जन्मांतरों की कुछ संस्कार रहे होंगे कि जो समय समय मेरे अंदर ऐसा वो जिसको कहते हैं कि भावनाओं का आवेग मेरे अंदर परम पूज्य गुरुदेव भेजते हैं। और जो मुझे जानते हैं उनको मालूम है कि किस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन उन्होंने हमें और मेरे साथियों को माध्यम बना के किया। अब तो 2012 जब से मैंने शक्तिपीठ को वेद माता गायत्री ट्रस्ट के हवाले किया, तो धीरे धीरे मेरा मन शांत होता रहा और मैंने अपना यहाँ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य विचार मंच के माध्यम से जो अपने क्रियाकलाप चला रहा हूँ। और जो भी यहाँ एकत्र होता है उसको शांति कुंज हरिद्वार में हम अनुदान के रूप में, कभी कैश और कभी अनाज के रूप में लाखों रुपए का सहयोग जो है वो हमें सक्षम बनाया परम पूज्य गुरुदेव के हम कर रहे हैं। और उस बीच में जो आम एक्टिविटीज़ होती हैं कि टोलियां बुलाना और करना, वो शायद उसमें कम कर दिया। तो हम स्वयं ही हमारी टोली यहाँ से निकलती और किवंजा कुंडी यज्ञ ना जाने कितने परम पूज्य गुरुदेव ने विनोदन में करवा दिए। लेकिन ये जो प्रकरण है इसमें अजीब तरह का सुबह का मुझे आभास होते हैं और परम पूज्य गुरुदेव भी शायद उनकी चेतना काम कर रही है कि मुझे सुबह ही जाग जाता हूँ अर्ली और ऐसा मन में कई तरह की उथल पुथल होती है। अपनी बात को मैं संक्षिप्त करता हुआ आज के विषय पे आता हूँ कि आज जो है ये ऑडियो श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी के द्वारा मेरे पास कई जगह से आए हैं और छोटे छोटे नोट्स बन के उनके व्हाट्सएप पे आए हैं। उनको भी मैं कहता हूँ कि भाई अपना कम से कम नाम तो लिखो, इतनी ज़रूरत तो पैदा करो भाई। आप पूछने वाले कौन, अपना नाम लिखो, पता लिखो, मोबाइल लिखो। लेकिन ये भावना है लोगों की, वो उनमें कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं डर भी है, डरपोक भी हैं कहीं ना कहीं कि वो स्पष्ट बात करते नहीं। और ना स्पष्ट कहने की यहाँ शायद रीति नीति है, जो स्पष्ट कहे उसको कहते हैं ये बहुत कहता है, इसमें डिसिप्लिन नहीं है, ये नहीं। लेकिन ऐसी बातों को सुनने के लिए मैं सदा से तैयार रहता हूँ, जिसने मुझे इस बातों से विरोध करना करता रहे। लेकिन आज जो ये ऑडियो की मैं बात कर रहा हूँ उसमें 3 बातें जो मुखर होकर आई हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि वरिष्ठों के संज्ञान में ये बात लाई नहीं गई, नंबर 1। दूसरा कह रहे हैं कि ये मामला जुडिशली इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते। तीसरा ये कह रहे हैं कि पत्र का जो अभी इन्होंने हाल ही में इशू किया है व्यवस्था तंत्र की तरफ से, उसमें दस्तखत भी करवा दिए हमारे भोले वाले संत बड़े भाई हमारे शिव प्रसाद मिश्रा जी के। लेकिन जो लोगों के मन में सवाल है उनका जवाब कहीं नहीं मिल रहा अभी भी। पहला सवाल तो यही है कि भाई आपको जब भी पता लगा, मान लिया आप कह रहे हैं, मान लेते हैं आपकी बात, आपको पता लगा, लेट पता लगा, जब आपके संज्ञान में कोई लाया नहीं। संज्ञान में तो तब कहो कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं,
कि भाई कोई पीए कोई और सेक्रेटरी आपके नाम में लाए, आपके और तरह तरह की बातें सारी संज्ञान में रहीं, जो मैंने अपने घटनाक्रम पहले भी बताया है। लेकिन ये आपके संज्ञान में नहीं आया, आपके और आपके साथियों के संज्ञान में नहीं आया। मान लिया आपके नहीं आया, आप तो वहाँ शांति के में, आपके और दो जितने साथी हैं आपके, जैसे कपिल केसरी है, कालीचरण जी हैं, इनको तो चेले चपाटे बहुत हैं, ये तो काम ही ये करते हैं। मैं थोड़ा सा पंजाब में गया था, अभी एक्टिव हुआ था दोबारा, तो वहाँ इनको कैसे तुरंत पता लग गया कि चंद्रमोहन जी घूम रहे। बठिंडा गया तो बठिंडा में फ़ोन किया, लुधियाना के मेरे साथी हैं, उनका नाम लूँगा तो वो भी शायद डरेंगे, सुरेंद्र जी का तो ले लेता हूँ क्योंकि वो तो कह देते हैं। तो वो तो उनको फ़ोन किए कि भाई आप कहाँ चक्कर में फंस गए, समाना आप ट्रस्ट तैयार करो, दोबारा जागरण कर लो। लुधियाना में कहा कि आपको वहाँ ये बना देंगे, ये नया गठन करने लगे हैं जोन, वहाँ कर देंगे। बठिंडा में भी वहाँ गया तो वो बेचारा वहीं का रहने वाला बिहार, वो डर गया, कहता मैं तो था नहीं। तो ये सारी बातें, मैं जो पॉजिटिव काम कर रहा हूँ मेरे विरोध में, तो फटाफट आपकी सूचना मिलती है और वो खड़े हो जाते। इसमें आपके संज्ञान में नहीं आया, नंबर एक। नंबर दो, मान लीजिए संज्ञान में आप किया, अब आप कह रहे हो कि मनमोहन सिंह ने केस किया है वो लीगल है, पर लीगल आपके अगेंस्ट थोड़ा, वो तो जिनके खास है वो मान लिए वो नहीं बोल सकते, तो जो आपके तो खिलाफ कुछ भी नहीं, तो आप तो बोलो, आप ये कम से कम बयान दो, ऐसे वीडियो बनाकर या ऑडियो बनाकर या पत्रक जारी करके अपने हस्ताक्षरों में, ये तीन व्यक्ति कपिल केसरी जी और ये अपने वीरेश्वर उपाध्याय बाबू जी और उनके साथी जिनका नाम उसने मनमोहन सिंह ने लिया है, लिखो पत्रक बना के कि भाई हमारा इनके साथ कोई लेन देन नहीं, हम जो जो बोल रहे हैं, जो फेसबुक पे लिख रहे हैं, व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं, उनका हम घोर विरोध करते हैं और घोर निंदा करते हैं, हम कहीं भी लेश मात्र उनके साथ हमारा कोई सहयोग नहीं, ये स्पष्ट करें। और तीसरा जो आप कह रहे हैं पत्रक में, तो आपने जो पॉजिटिव जो परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के पक्ष में तो नहीं कह सकते हम, जिसको सिद्धांतों के पक्ष में है, क्योंकि वो सिद्धांत का साक्षात स्वरूप हैं। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के जो सिद्धांत बनाए गए उनके साक्षात वो स्वरूप हैं, उसी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो हम उन सिद्धांतों के साथ खड़े हैं, कि व्यक्ति के साथ नहीं खड़े। तो उसके उनके जो बात कह रहे हैं उनके पक्ष, उस सिद्धांतों के पक्ष में, तो उसको आप भ्रामक कह रहे हो कि ये भ्रामक वीडियो डाले जा रहे हैं, भ्रामक बातें की। अरे भाई ये आपको भ्रामक लगती है, वो सारे वो जिसको कहते हैं कि बड़ा सोलह ने खरी बात लगती है, ये क्या बात हुई? इन चीज़ों को कृपया स्पष्ट कीजिए ताकि लोगों में ये पता लगे कि भी आप कहाँ खड़े हैं। नहीं तो जो परम पूज्य गुरुदेव ने जो कई बार प्रवचन में मैंने सुना, मेरी आदत थी कि जब ऑफिस से आया था तो शाम को चाय पीते था मैं और मेरी पत्नी, और वहाँ लॉन में बैठ के बाहर परम पूज्य गुरुदेव की ऑडियो कैसेट एक रोज़ सुना करते। उसमें भी उन्होंने कई बार कहा कि मैंने आप लोग यहाँ आए थे इसलिए नहीं आए थे कि मैं आपको अमीर कर दूंगा या और आपको सुविधाएं दे दूंगा, आपको कम से जो जिसको छोटे से छोटा काम करना पड़ेगा और अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ने नहीं देगा। लेकिन फिर भी यदि गुरुदेव ने जो कहा वो मैं बोला रहा हूँ, गुरुदेव ने ये भी कहा कि आप मेरे आस्तीन के सांप हो, आपको शीरवत तो जो दूध देता रहूँगा, लेकिन आप मुझे काटना तो काटते रहो, आपने आस्तीन सांप सारी उम्र बनते रहना तो बनते रहो। तो लोगों को यही लगेगा कि भाई ये जो मनमोहन सिंह के साथी हैं, जो मनमोहन सिंह है, जो उनके साथी जितने भी सहयोग हैं, वो आस्तीन के सांप हैं। ये तो हमें महसूस हो रहा है ना, होगा नहीं तो आप अपना पक्ष इसको स्पष्ट करें, अपनी दृढ़ता के साथ पक्ष करें कि भाई ये है, ये बहानेबाजी नहीं है। हमको बेवकूफ़ तो है नहीं कि आपकी बातों में ऐसे सुनते रहे। इतने बड़े डिपार्टमेंट्स को हमारे साथियों ने हमने संभाला है, देखा है कि तरह तरह के वर्कर यूनियन ये कई तरह की आती थी, उन चर्चाओं में नहीं मैं पढ़ना चाहता। लेकिन आप इन तीनों के ऊपर अपना जो है निराकरण दें कि वरिष्ठ इनके साथ नहीं है, हमें लेट पता लगा तो चलो हम आज कह देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जुडिशरी का कोई बहाना ना लगाएं। जुडिशरी को हम कौन सा कह रहे हैं, उनका वकील अनाब शुमा वहाँ बक रहा है, उसका वो तो उसको छूट है, और हम जो सच पक्ष की तरफ हैं हम चुपचाप बैठे रहें, ये कैसे हो सकता है? हम तो बोल सकते हैं कि भाई ये सारा झूठा आरोप लगाए जा रहे हैं, आप तो डट के खड़े हो, आप क्यों चुप करके बैठे हैं? आप यदि साथ हैं तो बोलो। ये हमारे आपसे प्रश्न है उन सब साथियों की तरफ से जिन्होंने मुझे एक समझ के मुझे भेजते हैं, इसलिए भेजते हैं कि चलो मुझे गुरुदेव ने दिया होगा, मेरे मन में विचार दिए हैं कि भाई कोई तो पूछेगा, कोई तो जिसको कहते हैं कि घंटी बांधेगा आगे हो गए जिसको शेर को,
तो वो हमें करना पड़ेगा। इसलिए इस दायित्व को निभाते हुए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपसे निवेदन भी कर रहा हूँ। आप हमारे अग्रज हैं, बड़े हैं, ये भ्रामक आप स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं। कभी कहते हैं किसी वृक्ष को, अब मैंने एक वीडियो ऑडियो सुना है, उसमें आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है, उनकी आवाज़ मैंने पहचान ली है कि वो आपको कह रहे हैं ऐसा बोलो ऐसा बोलो, समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। ये तो पूरे एक राजनीतिक स्तर की मीटिंगें करके अब एक गोल मोल सा पत्र बना दो, मिशन की जड़ें मजबूत। मिशन की जड़ें तो मजबूत हैं, मिशन आपसे थोड़ा बना है। मिशन तो गुरुदेव ने, माता जी ने जो तप किया, अब जो उनकी धरोहर जो तप कर रही है उसकी वजह से मिशन आगे बढ़ रहा है। तो आप कृपया इन चीज़ों को छोड़िए, आप तो स्पष्टता से एक तरफ खड़े होकर ये बातों को रखें और उन परिस्थितियों को स्पष्ट करें, ताकि भ्रामक स्थितियाँ आप जो पैदा कर रहे हैं वो दूर हों। बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों के साथ आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। जहां जहां ये वीडियो जाए, कृपया सब के मन में ये क्वेश्चन अपनी तरह से भी उनको भेजे जाएं और पूछे जाएं, ताकि मिशन जो है उसमें उसकी सफाई हो सके। एकजुटता से हम परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी से बगैर किसी शंका के हम कार्य कर सकें। और परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब परम आदरणीय जी के छवि के ऊपर कोई भी धूमिल करने की कोशिश करता है तो हर तरीके से उसका विरोध करने के लिए हम सभी तत्पर हैं। जहाँ जो शक्ति आपको परमात्मा ने दी है वो यही है, ये युग परिवर्तन यही है, यही युग का बदलाव है। ये आखिरी चोट है उन दुष्टों की कि जो अभी तक सोच रहे थे छोटी छोटी, जिसको कहते हैं ये महाकाल की जो योजना है उसके ऊपर ये जो आतताई शक्तियाँ हैं, जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, वो ये कोशिश कर रही हैं। इसलिए हम सभी एकजुटता से एक साथ खड़े होकर उन चीज़ शक्तियों का विरोध करें और डट कर आपका अपने जो हमारे श्रद्धेय द्वय है उनके साथ खड़े हों। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।